एक छोटे से गांव में लगभग 150 साल पुरानी एक विशाल हवेली थी, जहां एक बड़ा संयुक्त परिवार रहता था। परिवार में दादाजी, दादी, सास, जेठ, जेठानी, देवर, ननंद, पति अर्जुन, छोटी बहू गौरी, दो बच्चे और वर्षों से परिवार की सेवा करने वाले रामू काका रहते थे। परिवार बाहर से बहुत खुश दिखाई देता था। गौरी हर सुबह सबसे पहले उठती, स्नान करके पूजा करती, पूरे परिवार के लिए चाय और नाश्ता बनाती, घर के सारे काम करती और सभी का सम्मान करती। एक दिन सुबह हवेली की ऊपरी मंजिल की वर्षों से बंद पड़ी खिड़की अपने आप खुल गई। गौरी ने ऊपर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने इसे हवा का असर समझकर नज़रअंदाज कर दिया। उसी रात, आधी रात के बाद, हवेली के लंबे गलियारे में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। गौरी ने दरवाज़ा खोला तो उसे सफ़ेद कपड़ों में एक रहस्यमयी साया दिखाई दिया, लेकिन वह पल भर में गायब हो गया। अगले दिन दादी का कीमती चांदी का कंगन गायब हो गया। पूरा परिवार उसे ढूंढने लगा। कुछ लोगों ने गौरी पर भी शक किया, लेकिन अर्जुन ने अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास जताया। तभी रामू काका को फर्श पर गीले पैरों के निशान दिखाई दिए, जो हवेली के एक पुराने बंद कमरे तक जाते थे। परिवार ने वह कमरा खोला। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक में एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर मिली, जिसमें परिवार के बीच खड़े एक व्यक्ति का चेहरा काले रंग से पूरी तरह मिटाया गया था। तस्वीर देखते ही रामू काका घबरा गए और बिना कुछ बताए वहां से चले गए। गौरी को यकीन हो गया कि हवेली में कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। बाद में रामू काका ने उसे चुपके से हवेली के पीछे पुराने बरगद के पेड़ के पास आधी रात को मिलने के लिए बुलाया। लेकिन जब गौरी वहां पहुंची तो रामू काका की टूटी हुई लालटेन जमीन पर पड़ी थी और वह कहीं दिखाई नहीं दिए। तभी झाड़ियों के पीछे किसी के कदमों की आवाज़ आई और एक रहस्यमयी परछाई सामने आई, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। अगले दिन गौरी ने उस पुरानी तस्वीर के बारे में दादी से पूछा, पर दादी ने डरते हुए कहा कि उस तस्वीर का जिक्र दोबारा कभी मत करना। ननंद ने भी बताया कि बचपन में उसने इस तस्वीर को लेकर घर में बड़ा झगड़ा होते देखा था। गौरी ने सच्चाई जानने का फैसला किया। वह हवेली के पुराने दस्तावेज और दादाजी की अलमारी की जांच करने लगी। उसे पता चला कि कई साल पहले परिवार का एक सदस्य लालच में आकर हवेली और ज़मीन अपने नाम कराना चाहता था। उसकी साजिश का पता चलने पर उसे परिवार से निकाल दिया गया था और उसकी पहचान मिटाने के लिए तस्वीरों से उसका चेहरा भी हटा दिया गया था। वही व्यक्ति बरसों बाद अपनी पहचान छिपाकर रात के अंधेरे में हवेली में लौट आया था। वहीं दादी का कंगन चुरा रहा था, डर का माहौल बना रहा था और परिवार को एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा था, ताकि असली वसीयत चुरा सके। गौरी ने अपनी समझदारी और साहस से उसके सारे सबूत इकट्ठे किए। एक रात जब वह हवेली के तय खाने में वसीयत ढूंढने पहुंचा, तब गौरी ने पूरे परिवार को वहां बुला लिया। दादाजी ने उसे पहचान लिया और उसकी सारी साजिश सबके सामने आ गई। वह व्यक्ति अपनी गलती मानने पर मजबूर हो गया। दादी का कंगन, पुरानी डायरी और असली वसीयत सब वापस मिल गए। परिवार फिर से एक हो गया।
दादाजी ने गौरी की बुद्धिमानी और ईमानदारी की प्रशंसा की और कहा कि इस घर की असली ताकत और धन नहीं बल्कि परिवार का विश्वास और एकता है। उस दिन के बाद हवेली में फिर कभी कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई और पूरे परिवार ने मिलकर खुशहाल जीवन बिताया। राधे राधे दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए।